आईटी सेक्टर, आई डोंट नो आप में से कितने लोग उसे रियलाइज करते हैं, बट हमारे देश के लिए आईटी सेक्टर हैज़ बीन गॉड सेंड। मतलब शायद इस सेक्टर के बिना हम कहाँ होते, आई डोंट नो। एंड सम ऑफ द लीडर्स जिन्होंने आईटी सेक्टर शुरू किया, जैसे इसमें नारायण मूर्ति आती है, कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। सर इन लोगों ने, इन कंपनीज ने हमारे देश का नाम कहीं और किसी और लेवल पे ले गया। इनके बिना हमारी इकोनॉमी 20 साल पीछे होती। आप खुद देखेंगे फ्रॉम अर्ली 2000 टू 2015 द मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया वाज आईटी सेक्टर। इंडिया स्टार्टेड बिकमिंग नोन फॉर आईटी सेक्टर की सर्विसेज। जाना है इंडिया जाओ, एंड हमारी कंपनी जायंट्स हैं। वाई? बिकॉज अपने पास कैपेबिलिटी है तगड़ी, टैलेंट पूल है बहुत अच्छा, चीप लेबर मिल जाती है, आपका एग्जीक्यूशन चीपर हो जाता है। एंड इंडिया इज कंट्री जहाँ पे इन कंपनी ने बहुत जल्दी जल्दी अडेप्ट किया है। तो दुनिया में जिसको भी आईटी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले इंडिया ही आता है। और अपना मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं इसमें, मेरे हिसाब से द ओनली रीजन आईटी सेक्टर डिड सो वेल इन दिस कंट्री ना, क्योंकि कोई सरकारी बाबू इस धंधे को रोक नहीं पाया। फैक्ट ये है। मुझे तो अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट इट, क्योंकि हमारे देश में आप देखो, इफ यूर अ बिजनेस ओनर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में नीचे बताना, ठीक है? इफ यूर अ बिजनेस ओनर, यहाँ इस देश में बिजनेस करना आसान है ही नहीं। हाँ, अब तो चलो मेक इन इंडिया बहुत चीज़ें हो गई, अभी भी आसान नहीं है, बट मतलब यू टेक दिस बैक टू 20 ईयर्स अगो। अगर आप किसी बिजनेस फैमिली से आ रहे हो, या फिर यू नो एनीवन जो एक स्मॉल बिजनेस या मीडियम बिजनेस कर रहा है ना, उससे पूछना, सर आपके स्टेट वाले आ जाएंगे, आपके वो जीएसटी वाले तो नहीं, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, बिजली विभाग वाले आ जाएंगे, फिर लोकल वो आ जाएंगे, यूनियंस आ जाएंगे, ये यूनियन वो यूनियन। एक बिजनेसमैन, मतलब इंडिया में काम करना इज, एक बिजनेस चलाना 20 साल पहले वॉज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आदमी आधे टाइम रूल्स और अकाउंट्स ही संभालता रहता है। एंड द रीजन वह आईटी सेक्टर बूम, बिकॉज मेरे हिसाब से कोई सरकारी बाबू भाई साहब उसको पकड़ नहीं पाया कि कंप्यूटर से कैसे आगे निकल गए। एंड ये दिखाता है हमारी इंडियंस की स्किल को। जहां पे हमें रिस्ट्रिक्शन मिली है गवर्निंग तरफ से, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से, वहां पे इंडियंस ने सोल्यूशन निकाला है। एंड आईटी इज ह्यूज फ्रॉम 2002 टू 2008, मतलब एंड 2015। आईटी के बिना अभी भी हमारी जीडीपी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, पहले तो बहुत ज़्यादा ही मेजर कंट्रीब्यूशन था। बट यही आईटी सेक्टर अभी बहुत डायनामिक चेंज नहीं, एवोल्यूशन के थ्रू जा रहा है। और इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बिकॉज अब आ गया है एआई। अब देखो यार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी एक मजाक ही है। मजाक एज इन द यूज ऑफ एआई हैज़ बीन सो लिबरल। हर आदमी एआई, अच्छा ये एआई, वो एआई, सभी ए हैं भाई, सभी ए हैं। और ये मतलब इट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा जॉनर है, सबसे पहली चीज़, राइट? और उसमें काफ़ी चीज़ें एआई में आती भी नहीं, बट लोगों ने उसको एआई के टर्म कर दिया, जो मतलब उनको गलत भी नहीं बोलते, बट वो सही भी बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा हूँ ना, वो है जनरेटिव एआई। जनरेटिव आई क्या है? जो आपका टेक्स्ट, आपके कोड्स, आपके इमेजेस, वीडियोस, म्यूजिक, इट कैन क्रिएट। रील्स आपने इंस्टाग्राम पे देखी है ना, कि मोदी जी कुछ गा रहे हैं, उनकी आवाज़ में सब कुछ आ रहा है क्लियरली। अब तो आप हमारे चैनल पे भी देखोगे, हम थोड़ी एआई रील्स लाने वाले हैं, जिसमें मैं हमारा कंटेंट एआई के थ्रू फास्टर लेंगे। आप उसमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड बाय द वे, इफ़ यू थिंक आप हमारा चैनल अच्छा है, आपको पसंद आता है कंटेंट, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट करो, अच्छा है बुरा है, वट एवर, गिव योर थॉट्स टू इट। बेसिकली मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो की एंगेजमेंट जितनी आप बढ़ाएंगे, उतना ही यूट्यूब एल्गोरिथम इसको आगे पुश करेगा। एंड दैट इज समथिंग दैट वी विल रियली रियली अप्रिशिएट, ठीक है? ओनली इफ यू थिंक इट्स वर्थ योर टाइम, और आपको जो हम वैल्यूज दे रहे हैं इट्स वर्थ इट, तभी आप करना। अदरवाइज नो प्रेशर, एक ना एक दिन तो मैं आपका दिल जीत ही लूंगा। इतनी इसके लिए मैं और मेरी टीम पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? दोबारा आता है, अभी जो जनरेटिव एआई है ना, व्हाट इट डज, इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट थिंग्स, नॉट टू फाइंड थिंग्स बट टू क्रिएट थिंग्स। एंड दिस इज स्कैरी, दिस इज एवोल्यूशनरी, दिस इज अमेजिंग एट द सेम टाइम। कैसे? अब अगर मैं एक जेन एआई को बोलता हूँ कि मुझे, आई वॉन्ट अ ब्लॉग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ऐसा नहीं होगी गूगल से 5-6 चीज़ें उठाई, कट कॉपी पेस्ट करके मुझे ब्लॉग दे दिया। नहीं सर, वो एक जनरेटिव एआई ने जो भी सीखा है खुद वो ब्लॉग में डालेगा, समथिंग कंप्लीटली न्यू। जेन एआई से इफ़ यू वांट जेन एआई टू क्रिएट अ फेस जो दुनिया में कहीं है नहीं, वो क्रिएट कर देगा। आपने बहुत रील्स देखी हैं, बहुत चीज़ देखी है, मैं हर चीज़ मैं यहाँ पे फोटोज वीडियोज में दिखाऊंगा, बट यू नो द पावर ऑफ इट। अब तो इतना टाइम हो गया कि यू कांट इवन डिफ्रेंशिएट कंटेंट वाइज कि क्या एआई है, क्या सच है, क्या नहीं है। और ये तो चलो कंटेंट के एंगल से हो गया, आप एक बिजनेस के एंगल से लो। दिस इज सो डिस्ट्रप्टिव, दिस इज सो एवोल्यूशनरी। पहले दिक्कत क्या थी सर? वेबसाइट नहीं बन रही। छोटी मीडियम बिजनेस की दिक्कत क्या थी? वेबसाइट नहीं बन रही, कोडर कौन हायर करेगा, वेबसाइट वाले पैसे लेके भाग गए। और तो होता ही है, तो कोडर वोडर पैसे लेके भागते ही हैं, बिकॉज एक वेबसाइट बनाना, एक छोटी ऐप बनाना इतना छोटा छोटा काम है ना, एंड द एफर्ट इट टेक्स सो मच। कोई इंडिया इतना पैसे देता नहीं है, तो या तो बहुत पैसे दो तो आपकी ठीक ठाक बन जाएगी, वरना अदरवाइज नो बडी विल बी इंटरेस्टेड इन सच अ स्मॉल जॉब। ये मेरा खुद हुआ है। अब क्या है, आप सर वेबसाइट जनरेटिव ऐसे बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो,
इट विल कोड फॉर यू, क्या कलर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कंटेंट क्या डालना है, कैसे कैसे आपको बनाना है, क्या सैम्पल है, उसमें आपको कहाँ क्या डालना है, बटन डालने हैं, शॉपिफाई का लिंक डालना है। मतलब आप एक्चुअली एक ई कॉमर्स वेबसाइट कोडिंग के थ्रू, जनरेटिव एआई के थ्रू बना सकते हो। यू डोंट नीड कोडिंग, आप ऐप बना सकते हो फ़ोन की, एंड लेयर्ड ऐप्स, एक हल्की फुल्की आपने प्रॉपर लेयर्ड ऐप। दिस इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दिन सर प्रोडक्ट बनाना इज नॉट अ चैलेंज, वो आसान है, वो आसान है, लैंडिंग पेज बनाना, ये करना, वो करना, कुछ भी आपको ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाना है ऐसे। डिफिकल्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सबको बांटना। पहले क्या होता था, कोई वेबसाइट है, आपको पता है वेबसाइट शेडी है तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये अब ये सब टाइम गए, अब कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होने वाली, अब सब एआई यूज करने वाले हैं। बट इसका एक बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ता है आईटी कंपनीज में, क्या कैसे इवॉल्व होंगी, क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, आज वो पूरा हम समझने वाले हैं। एंड जो भी मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ आई नो बट स्टिल आई हैव टू से, कोई टिप्स नहीं है, सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करूँ सो दैट आप खुद रिसर्च कर पाएँ और खुद डिसाइड कर पाएँ आपके लिए बेटर क्या है। एंड इफ़ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू डू दैट, हायर प्रोफेशनल, बट प्लीज़ बी श्योर यू डू नॉट टेक दीज एज स्टेप्स, बिकॉज आई एम श्योर अभी तक तो आपने टेस्ट कर लिया होगा, टिप्स विप्स दे डोंट वर्क। अब बात जाते हैं सर आईटी सेक्टर में। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब आईटी सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा जनरेटिव एआई का ना, ये भी बड़ा डिबेटेबल है। अब इसमें भी हर चीज़ का प्रो कौन होता है ना, तो हाफ ग्लास फुल है, हाफ ग्लास एम्प्टी है। तो काफ़ी लोग हैं, एक्चुअली ये तादाद थोड़ी कम है जो लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देम जेन एआई विल हेल्प द आईटी सेक्टर। क्यों? सबसे पहली चीज़, अब बिकॉज जनरेटिव एआई तो इतने कोडर्स तो चाहिए नहीं, मैनुअल वर्क डेफिनेटली बहुत कम हो गया है। तो व्हाट पीपल आर सेइंग कि देखो यार, जो बड़ी कंपनी लाइक टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इनकी मैन पावर कम हो गई है, ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा, ये तो बहुत पैसे डाल रहे हैं जेन एआई में, जहाँ पे दे आर गोइंग टू क्रिएट न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स, दे कैन इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी विथ फ्यूअर पीपल एंड सेम आउटपुट, और मे बी इवन बेटर आउटपुट, क्योंकि इसमें फिर जो मैन का एक ह्यूमन एरर था वो स्कोप भी खत्म हो गया। अब इसी का जो सेकंड पार्ट आता है ना, वो ये आता है कि दिस कैन बी वेरी डैमेजिंग टू आईटी कंपनीज। क्यों? क्योंकि अब लोग आईटी कंपनी से नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि सबको पता है अब आईटी कंपनीज नीड फ्यूअर रिसोर्सेस, उनकी प्राइस नेगोशिएशन कैन बी वेरी हाई। जनरली आप देखोगे इन आईटी कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी हाई, बहुत हाई, क्योंकि इनके पास एक मोड था, मोड बना हुआ है सर, ये हमारे पास ही, हमारे पास स्किल है, हमारे पास इतने लोग हैं, हमारे पास ही कोडिंग है, हमारे पास ही टेक है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा, जो एक्चुअली फैक्ट था। बट अब ये खत्म हो रहा है पूरा, ये पूरा रेवेन्यू कैनिबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जहाँ पे चाहे एफिशिएंसी भी कंपनीज बढ़ा ले, बट तभी भी शायद कंपनीज को, आईटी कंपनीज को झटका पड़ जाए, वो रेवेन्यूज कम हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट थिंग। दूसरा जो चैलेंज आईटी कंपनीज को आ रहा है ना, कि सर स्मॉलर कंपनीज अब सर टक्कर पे आ गई हैं, डेमोक्रेटाइज हो चुका है। मैं आपको क्या बता रहा था, मोड्स क्या होते हैं? एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज जो दूसरी कंपनी के पास नहीं है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अ मोड ऑफ टबैको कंपनी, एक कंपनी जो मे बी वॉन्ट्स टू मेक टबैको, और टबैको बना तो भाई बहुत ही प्रॉफिटेबल काम है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जस्ट इमेजिन, सिगरेट एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी मैक्सिमम है। आप टबैको कर रहे हो या टबैको को चू कर रहे हैं, तो यू विल नोटिस दे विल ऑलवेज बाय द सेम ब्रांड, हमेशा। बहुत रेयर ओकेजन होंगे जहाँ पे दे वुड स्विच, या फिर जहाँ पे दे वुड बाय समथिंग एल्स बिकॉज उनकी वो ब्रांड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। बट ब्रांड लॉयल्टी इज वेरी हाई, एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जीरो है, मार्केटिंग कॉस्ट जीरो है, एंड ब्रांड लॉयल्टी इज एक्सट्रीमली हाई। तो समबडी एल्स वांट्स टू गेट इनटू दिस बिजनेस, क्या वो घुस पाएंगे? नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी कंपनीज हैं इसमें, लाइक आईटीसी, जिसमें क्लासिक आ गई, इंडिया किंग्स आ गई, या फिलिप मॉरिसन आ गई, ये सारी कंपनीज, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग मोड्स हैं, मतलब लोगों को ऑलरेडी पता है इन कंपनीज के बारे में, तो उनके साथ ऑलरेडी ब्रांड लॉयल्टी बहुत हाई है, राइट? तो कोई और कंपनी जहाँ पे इस टबैको में आप मार्केटिंग करते, जहाँ पे आप एडवर्टाइज करते, दे हैव अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। यही दूसरी कंपनीज का मोड है। वही मैं बात कर रहा हूँ आईटी कंपनीज के लिए। आईटी कंपनीज का मोड क्या है? इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग हैं, कंपीट नहीं करते, बट अब हो सकता है, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, एंड ये बहुत डिस्ट्रक्टिव पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो छोटी आईटी कंपनीज हैं, दे कैन डू द सेम थिंग विदाउट लार्ज मैन पावर। इनकी वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइंस हो गए हैं, कोडिंग जो थी ऑटोमेट हो गई है, कॉस्ट इनकी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो छोटी कंपनीज हैं, ये नीश मार्केट्स और मिड साइज क्लाइंट्स के पास जा सकती हैं। अब जनरली अगर कोई बड़ा क्लाइंट है ना, या फिर टीसीएस है, तो टीसीएस के लिए डजंट मेक सेंस कि वो छोटी कंपनी या मिड साइज कंपनीज को पकड़े, क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। बट अब छोटी कंपनीज को पकड़ सकती हैं, एंड दे कैन गिव द क्वालिटी ऑफ टीसीएस, ऑफ विप्रो, बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई, बिकॉज उनको इतने लोग की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इसके आप देखेंगे ये नीश में बहुत फोकस है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोल्यूशंस। बेसिकली जो क्रैक्स है ना,
उन क्रैक्स को जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज फुल नहीं कर पा रही हैं, इनको ये फुल करते हैं बहुत अच्छे से। एंड दिस इज द स्कैरी पार्ट फॉर द बिग आईटी कंपनीज। और जब मैं बात करूँ अगेन, मैं बिग आईटी कंपनीज की बात क्या कर रहा हूँ, TCS, HCL, विप्रो, इन्फोसिस, इनकी तो हवा टाइट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे जो इनके बड़े लेगेसी बिजनेस हैं, जिनके पास बड़े सिस्टम्स हैं, वर्कफ्लो सिस्टम्स हैं, अब क्या है, डिमांड भी कम हो जाएगी, इनके मार्जिन भी कम हो जाएंगे, इनके जो हाई रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं अब वो भी कम आ जाएगी, जो प्राइसिंग पावर थी इनके पास की, इन्होंने जो बोल दिया वही प्राइस है वो भी कम हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल सैकसॉफ्ट का है। ठीक है, सैकसॉफ्ट छोटी आईटी कंपनी, ऑफ कोर्स मार्केट्स में लिस्टेड है, बहुत बड़ी है, बट प्रैक्टिकली वैसे बड़ी छोटी आईटी कंपनी है। इनकी Q2 FY25 रिजल्ट में मैनेजमेंट ने ये बोला है, एक बार लुक एट दिस, मैनेजमेंट ने बोला है वी हैव डेवलप्ड अ टूल कॉल्ड टेस्टवर्स, ठीक है, टू जनरेट टेस्ट केसेस वर अर्लियर डन मैन्युअली, जो अब AI से हो रहा है। नाउ वी कैन गो टू अ कस्टमर ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, and say look we can do what Persistent is doing for you at a 40% less because of this tool. This is what AI is doing. और अगर आपको अगेन मैं जनरेटिव AI की बात करूँ, अगर आपको अभी भी डाउट है ना कि गोयला यार ये तो फेज है, ये फेज नहीं है, ये बहुत फास्ट अडेप्टेशन है। ठीक है, आप देखेंगे इन 2021 46% ऑफ द CEOs ऑफ द 2000 लार्जेस्ट कंपनीज, 46% ऑफ द CEOs दे मेंशन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूजिंग इट इन देयर बिजनेस इन देयर अर्निंग्स कॉल। 46% कंपनीज, ये मजाक नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक 1600 टॉप एग्जीक्यूटिव्स का और डेटा रिसर्च एनालिस्ट और साइंटिस्ट का उनको इंटरव्यू लिया गया, एक सर्वे करना किया गया। उस सर्वे में पता चला कि 75% ऑफ द कंपनीज जेन AI को अपने कोर बिजनेस में इंटीग्रेट कर चुके हैं। उसमें से 30% कंपनीज में जो AI का जेन AI का शुरू किया था कोर बिजनेस में, उसमें R&D और बढ़ा रहे हैं, पैसे प्रोडक्ट में और डाल रहे हैं, बिकॉज जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। द ROI जो कंपनीज का आ रहा है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है, 42% कंपनीज हैव सेड जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी ROI की उससे बहुत ज़्यादा दिया है AI ने। फ्रॉम द सेम टाइम खराब भी है, कुछ लोगों ने बोला कि 1% सेड दैट इट डिडंट मैच द एक्सपेक्टेशंस। बट आर यू सीइंग द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एंड दिस इज व्हाट इज एक्साइटिंग। अब आप देखोगे मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में एक तो रियल टाइम इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा, जो AI का इफेक्ट है रियल टाइम। अभी तो आप देखोगे मार्केट प्राइसेस ना काफ़ी एजम्पशन में ऊपर नीचे हो रही है कि रिपोर्ट्स है तो लोगों का भरोसा इसमें मिल गया। अभी आप देखोगे विदाउट इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिटिंग द फ्लोर, आप मानोगे कि आप ये देखो कि अगर ये हम AI की अभी बात करें तो हमें फाइनेंशियल बुक्स में देखने को मिल जाएगा आफ्टर 2 to 3 क्वार्टर्स, तब हमें जेन्युइन इसकी पिक्चर देखने को मिल जाएगी क्योंकि तब अच्छे से इनके ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। अभी इनकी सिचुएशन आप देखेंगे, ये देखिए TCS का जो Q4 आया है, ये TCS का जो Q4 है, इट इज़ 2% डाउन ईयर ऑन ईयर। इन्फोसिस की मैं बात करूं, दे आर सेइंग कि 1 to 3% वो रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू FY25, मतलब इन FY26 जो एक फ्लैट ही है। और उनका जो मेजर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, वो है इनका प्राइसिंग प्रेशर, सब नेगोशिएट करेंगे इनसे, लो एम्प्लॉई यूटिलाइजेशन है, लो एट्रेशन है, एंड हाँ थिंग्स हैव बीन इंप्रूविंग। बट आप देखोगे ये बहुत मेजर शिफ्ट है यार। एंड आई नो हो सकता है इन योर पोर्टफोलियो, एंड आई एम ऑल्सो होल्डिंग टाटा एलेक्सी, राइट, आई एम स्केर्ड फॉर टाटा एलेक्सी, एंड अगेन आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट कि अच्छा बेच दो खरीद दो, बट हाँ ये एक सिचुएशन है जब हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, वी हैव टू बी अवेयर। एंड इफ़ यू आर होल्डिंग TCS, इफ़ यू इन्फोसिस, HCL, जो एक टाइम पे शायद नो ब्रेनर्स थे, अब देयर इज़ अ क्वेश्चन। अब क्या इसका मतलब है कि आई एम ट्राइंग टू सी कि बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो जाएंगी और छोटी छोटी कंपनीज AI की निकल जाएंगी? नहीं, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं, लेगेसी कंपनीज, इनको हल्के में लेना एक बहुत स्टूपिडिटी की बात है। हाँ हो सकता है कुछ टाइम के लिए कंपनी अच्छा परफॉर्म ना करें, बट इट इज़ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये कंपनीज विल फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं इलारा सिक्योरिटीज़ की बात करूँ, वो तो यही बोलें कि FY26 भी बहुत फ्लैट जाने वाला है लाइक FY25। तो मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट IT कंपनीज में बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है फॉर द कमिंग 1 or 2 years। वाई? बिकॉज जेन AI का बहुत पंगा चल रहा है। मैं आपको ये बताता हूँ कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का इन्होंने इतना बढ़िया बताया, वो बोल रहे हैं कि इफ़ द US गोज इनटू रिसेशन, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, इंडियन IT स्टॉक्स कुड फॉल फर्दर बाय 18 to 35%, और गिरेंगे 18 to 35%। दिस इज कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज़। अब इनको थोड़ा डिटेल में और जाऊँगा। इन्होंने बोला है जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, HCL, ठीक है, दे आर स्टिल मतलब दे आर सेफर,
बट हाँ मतलब फॉलिंग ऑफ रिस्क वहाँ पे बहुत मेजर है ही, बट कंपेयर टू दूसरी आईटी कंपनीज फॉलिंग ऑफ रिस्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इनमें फॉलिंग ऑफ रिस्क है, घटना तो इधर भी है बट थोड़ा कम गिरेंगे। जैसे बोलते हैं कि TCS का डाउन साइड इज 18%, और ये TCS को सेफ बोल रहे हैं। अगेन ये TCS को इस रिपोर्ट में सेफ बोला जा रहा है और बोल रहे हैं कि TCS का डाउन साइड इज 18%। वहीं पे HCL, इन्फोसिस और कोफोर्ज और HCL का इनका जो बोल रहे हैं डाउन साइड इज 19 to 21%, ये सेफर है। और टेक महिंद्रा, LTI, माइंट्री, इन्फोसिस को कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज बोल रहे हैं कि दे कैन ड्रॉप बाय 35 to 38%। दिस इज स्कैरी पार्ट। इसलिए लेसन नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अगेन हार मानने की बात नहीं आ रही, हम हार गए, अरे यार अभी तो पिक्चर बहुत बाकी है, अभी तो बहुत आगे आएगी, इतना स्ट्रेंथ हमें रखना पड़ेगा कि हम फैक्ट्स और सच को सीधा मुंह पे सुने, वट एवर सिचुएशन इज। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई नो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके पास कोई IT कंपनी रखी होगी एंड यू मस्ट बी कंसर्न, राइट। अब P की बात कर लो, द वैल्यूएशंस फॉर द पास्ट सिंस Jan 2025 हैव गॉन डाउन एट अ क्रेजी लेवल, और ये सब जनरेटिव AI के चक्कर में ही हो रहा है। अगर मैं अब US की बात कर लेता हूँ US में पेंटागन ने $5.1 बिलियन के IT कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। इसका एक रीज़न काफ़ी ये भी है कि दे वांटेड टू कॉस्ट कटिंग, वो बचाना चाह रहे हैं अंदर द डोनाल्ड ट्रम्प रिजीम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड चीज़, US में एक रिसेशन का भी पूरा वरी चल रहा है अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। और अभी आपने सुना भी होगा टैरिफ्स को अब फाइनली, पहले था पॉज हो रहा है, फिर हो रहा है पॉज नहीं हो रहा है, फिर हुआ तो वो पहले तो फेक न्यूज़ थी वो, अब फाइनली जाके जब पॉज हो रहे हैं 90 डे के लिए, तब रिसेशन का प्रॉब्लम है। एंड इसमें इशू मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा, बिकॉज इंडिया में जो भी इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्टर जो इंडियन IT कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो US को देख के इन्वेस्ट कर रहा है कि US में एक्सपोर्ट होता है। तो जैसे ही US कंपनी स्टार्ट डूइंग वेल, जैसे ही US बिजनेस स्टार्ट डूइंग वेल ना, तो ये बिजनेस भी अच्छा करते हैं, TCS, विप्रो, HCL सब अच्छा करने लग जाता है, राइट। स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर अच्छा नहीं करेंगे ना और US रिसेशन में जाता है, या अगर ऐसी बातें होना शुरू हो गई, इन्फ्लेशन US का बढ़ गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड और खराब हो गया, देन दीज कंपनीज कैन रियली हैव अ डिफिकल्ट टाइम। दूसरी चीज़ आप देखोगे, नैस्डैक भी आप बात करोगे कि जो US में स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो मतलब नैस्डैक स्टॉक्स जो है ना, वो टेक स्टॉक्स हैं। हमारी TCS कंपनी वगैरह काफ़ी उनको वो करती हैं, एज इन मिरर करती हैं कि सेम टाइप की रिटर्न आती है, मतलब वो ऊपर तो ये नहीं, ऊपर ये नीचे वो नीचे। अब ये तो चलो हमने समझ लिया, बट हमें ना ये AI एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ समझनी नहीं, आपको अपनी लाइफ में इसको यूज़ करना है हर चीज़ में, हर तरीके से। अगर आप जॉब में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, और ये नहीं कि AI में जैसे कुछ लोग करते हैं कि अच्छा मेक अ स्टोरी फॉर माई डॉटर, अरे भाई कम ऑन, या मेक अ पोएम फॉर माई डॉटर, दैट इज़ ऑल रिडिकुलस। बट एक्चुअली इट्स नॉट रिडिकुलस, बट ये बहुत ही शैलो यूज केस है। आप अपने प्रोफेशन में इसको यूज़ करो, आप इसको इन्वेस्टिंग में यूज़ करो। इतने बढ़िया AI के टूल्स आ गए, आई शो दिस टूल, ये investing.com का है, वॉरेन AI, ठीक है। वॉरेन बफेट के जो भी सारे प्रिंसिपल्स हैं कि क्या क्या मैट्रिक्स होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू वॉरेन बफेट, बहुत सारे उन्होंने डाला है। अब यहाँ पे आप डालो शो मी SGFC का फोरकास्ट, show me TCS forecast, compare TCS and LTI Mindtree for me, it will give you crazy levels of data, ठीक है। यहाँ पे एंड अगेन दिस इज पेड, और आपको आप हमारी लिंक से जाओगे, जो नीचे आपको फ्लिंट लिंक मिल जाएगा, ऑफ कोर्स यू विल बी हेल्पिंग द चैनल, बट इस पे पैसे मत बचाना, ठीक है। वंस यू गो दिस ना, आप पैसे दोगे ना, मुझे पता है आप इसको यूज़ करोगे। एंड ये इंट्रोड्यूस होना कि हाउ कैन यू बेटर योर सेल्फ इन इन्वेस्टमेंट AI, बहुत मेजर टूल्स हैं, बहुत मेजर टूल्स हैं। मेरे हिसाब से तो आने वाले टाइम पे वो टाइम खत्म हो जाएगा जब यूट्यूब में वीडियोस आती है ना, मेरी भी, कि जो मेरे टॉप स्टॉक्स मुझे लगते हैं, इसके टॉप स्टॉक्स, ये टॉप स्टॉक्स, सर सबसे बेटर एनालिसिस AI कर लेगा। हाँ, एक ह्यूमन एंगल ही रहेगा, उसको वो एक्सपीरियंस को नहीं हटा सकते, और विद टाइम क्या पता AI को कोप अप कर ले, बट एज ऑफ नाउ डिफरेंस है। बट जो मेन डेटा का प्रॉब्लम है, जो आधे लोगों को मेरे पास डेटा नहीं है, ये कैसे पता चलता है, रिसर्च कैसे, सर आपको सब यहाँ मिल रहा है। ऑल यू नीड टू डू इस वॉरेन AI पे आपको जाना है, डिटेल जानी है, दिस कंपनी दैट कंपनी, ये वो आपको सब देगा, इट इज़ ब्रिलियंट, ठीक है। हमारे से आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो यू कैन गो फॉर दैट। एंड आप कंपनीज कंपेयर कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये आपने इनका क्या देख रहे हो, यू कंपेयरिंग द रेवेन्यू, ठीक है, EBIT मार्जिन, कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, डेट इक्विटी। उसके ऊपर जैसे ये मैंने भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया लिखा है, यू कैन कंपेयर द हेल्थ ऑल्सो, यू विल गेट ऑल क्लियर सिंपल मैट्रिक्स। आप ये कर सकते हो कि यू कैन पुट ऑल दीज कंपनीज हियर, ठीक है, जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, मारिको, डाबर, एंड देन यू कैन कंपेयर,
व्हेन यू सी दिस डेटा ना आपको खुद ही हेल्प करता है. एंड इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो दिस टिल नाउ, मैं आपको बहुत स्ट्रांगली अर्ज करता हूँ इन्वेस्टिंग प्रो का टेक द पेड मेंबरशिप एंड यूज़ AI फॉर योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड दुनिया में क्या क्या हो रहा है, किस लेवल पे जा रहा है. एंड लिंक मैं इसको छोड़ दूंगा. और बाकी आपको क्या लग रहा है अबाउट IT कंपनीज नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना. दिस इज हर्ष गोयला.